अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरी रिमाइंडर बेनिफिट्स अ बिलीवर। सो हमने बहुत बार सुना है कि शैतान जो होता है, जाहिर सी बात है शैतान का काम है हमें गुनाह की दावत देना एंड वो वसवसा हमारे अंदर पैदा करना। जो नफ्स होती है फिर हमें उस चीज को करने पे एक तरीके से अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब नफ्स क्या होती है? नफ्स इज योर डिजायर। तो जब शैतान होता है ना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर शाम उसकी एक महफिल होती है जहाँ पे वो अपने सारे छोटे मोटे जो उसके बच्चे चेले जिसे हम कहते हैं, वो इन सब के साथ बैठता है और इन सबको पूछता है कि तुमने क्या किया। कोई कहता है मैंने किसी से ये करवा लिया गुनाह, मैंने किसी से जुआ खिला दिया, मैंने किसी को शराब पिला दिया, गद्दारी करवा दी, गंदी चीजों का इस दुनिया में सोच सकते हो, उनको वो बताते हैं जो ये काम करते हैं। उसके बाद जब एक शैतान उठता है और जब वो आके कहता है कि हमने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दी, वो खड़ा होता है और उस शैतान को इतनी शाबाशी देता है, इतनी शाबाशी देता है कि असल काम ने तो तूने किया है मेरा। क्योंकि बाकी जो गुनाह होते हैं ना वो अपनी जात से होते हैं, इंसान खुद करता है, अल्लाह से तौबा कर लेता है, चीजें करेक्ट हो जाती है। बट जहां मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है वहां नस्लें खराब हो जाती है। अब देखिए जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, जब अनफॉर्चुनेटली लोग अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो बच्चा यहाँ से वहां एक तरीके से टॉसी होता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है एंड वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो गुजरता है। उसके अलावा भी जो दो फैमिलीज, क्योंकि शादी दो फैमिलीज भी कहीं ना कहीं जुड़ती है ना, वो फैमिलीज में कितनी टेंशन्स क्रिएट करती है। तो ये जो होता है ना, जो मियाँ बीवी का मसला होता है, वो नस्लें खराब कर देता है, वो बच्चे खराब कर देता है, बच्चा ट्रॉमा में होता है एंड दैट डिस्ट्रॉयज योर ईमान एंड योर मेंटल स्टेबिलिटी। तो उसमें ज्यादा खुश होता है। दूसरी जो चीज है, वो कोई भी तालिब इल्म जो होता है, जो अल्लाह का इल्म सीखना चाहता है, वो उसे गुमराही पे लाता है। बिकॉज जब वो गुमराही पे आता है तो जब आप सीखोगे नहीं तो आप कुछ समझोगे नहीं, और जब आप समझोगे नहीं तो फिर आप अपनी आने वाली नस्ल को या अपने घर वालों को कैसे वो चीज सिखाओगे, तो वो उनको ज्यादा गुमराह करता है। जब ये दो चीज को देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इस चीज पे इसका फोकस क्यों ज्यादा रहता है। इसीलिए रहता है बिकॉज इसके अंदर डिस्ट्रक्शन इज मोर कंपेयर टू एक इंडिविजुअल का किसी कोई चीज का गुनाह करना। एक चीज और भी जब मैंने पढ़ी थी और सुनी थी तब आया था कि जब शैतान होता है ना, जब जो नेक बंदा जो जाहिल होता है, जाहिल इन द सेंस अगर आपको इल्म नहीं है दीन का इतना, तो वो आके कहता है कि अरे तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सारी चीजें अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम तो कबूलियत में हो, वो तुमको इस सारी चीजों का धोखा देता है। लेकिन जो इंसान इल्म सीखता है वो कहता है अल्लाह ने कैसे बता दिया, अल्लाह ने तो कहा है हर चीज का फैसला, तुम्हारी इबादतों का फैसला, तुम्हारी ज़कात का फैसला, तुम्हारी नमाजों का फैसला, हर अच्छी चीज जो तुमने दुनिया में की है ये कबूल हुई है या नहीं, ये तो तुम्हारे मरने के बाद पता चलेगा, ये तुम्हारी आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। तो एक तालिब इल्म जो होता है ना, या जो सीखता है दीन, चाहे आप आलिम हो, हाफिज हो या आप एक नॉर्मल लड़की हो, लेकिन आप दीन सीख रही हो, तो आप जब ये सीखते हो तो आपको पता है कि ये शैतान का धोखा है हमें बताना दैट वी हैव ऑलरेडी सक्सीडेड, और हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ दीन, इन टर्म्स ऑफ अल्लाह को राजी करने में। तो इसीलिए शैतान इन दोनों के पास ज्यादा जाता है। तो हम कोशिश करें इन चीजों से अपनी हिफाजत करें एंड आप में जो भी है, छोटा मोटा भी जो भी हमने स्टार्ट भी किया है दीन सीखना, तो भी हम तालिब इल्म में काउंट होते हैं। एनीबडी हु इज लर्निंग ये इस कैटेगरी में आता है और हम सब लर्न कर रहे हैं। क्या चीज एक्सेप्ट हुई है, क्या चीज नहीं हुई है, ये हमको मरने के बाद कब्र में पता चलेगा और रोजे महशर के दिन पता चलेगा। अल्लाह हम सबकी इबादतों को, हमारे जो हम काम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह उसे हमारे हक में कबूल करे और इसका बदला हमें दुनिया आखिरत में दे। अस्सलाम वालेकुम।